या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हमारे इस नवरात्रि कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आप सभी को द्वितीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व का आज का दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कि नाम से ही इंगित है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। माँ दुर्गा का यह रूप तपस्या के आचरण को दर्शाता है जो सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं कि देवी दुर्गा का यह नाम कैसे पड़ा। देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कैसे करें। तो आइए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है। दाएं हाथ में जपमाला व बाएं हाथ में कमंडल शोभायमान है। भले ही माता श्वेत वस्त्र धारण करती है, लेकिन उनका मनपसंद रंग लाल है। अब मैं आपको उनकी पौराणिक कथा का श्रवण करवाती हूँ। जैसे कि हमने कल की कथा में सुना था, माता पार्वती पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई थी। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात तब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि हिमालय राज को देवी पार्वती के होने वाले वर के बारे में बताता है और शिव जी को संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को स्वीकार करते हुए हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनकी स्तुति कर आग्रह करते हैं कि वह उनकी बेटी को अपनी सेवा के लिए स्वीकार करे। महादेव तो फिर महादेव हैं। माता पार्वती को अपनी सेवा के लिए स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन देवी पार्वती की ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। यह सब देख सभी देवता चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा चलता रहा तो महादेव और माता पार्वती का विवाह कभी नहीं होगा, ना ही देवताओं को तारकासुर राक्षस से छुटकारा मिलेगा। देवताओं ने इस परिस्थिति को अपने अनुसार सुलझाते हुए कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन महादेव ने तपस्या में विघ्न डालने के कारण कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देख देवी पार्वती के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनि नारद ने कठिन तपस्या करने का सुझाव दिया और उनको भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय को जप करने को कहा। तब पार्वती माता ने दृढ़ निश्चय किया कि वो भगवान शिव को प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल यानी गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या के लिए चल पड़ी। वहाँ एक रमणीय वन में पहुंचकर देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर भीषण तपस्या आरंभ कर दी, जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि का गोला बनाकर उसके बीच में तपस्या करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीत ऋतु में निराहार रहकर ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार कड़ाकेदार सर्दी, प्रचंड आंधी और मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी फलाहार तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को कठिन बनाते हुए पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए 3000 साल बीत गए।
इस प्रकार अकल्पनीय तपस्या करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो ये थी चैत्र मास के दूसरे दिन नवरात्रि की दिव्य कथा। ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए इन दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ होना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाकर ध्यान करें, पंचामृत से स्नान करवाएं, अभिषेक श्वेत या पीले वस्त्र अर्पण करें। फिर रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। याद रहे, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में सिर्फ गुड़हल अथवा लाल रंग के फूलों का ही उपयोग करें। इसके अतिरिक्त माता को वट वृक्ष के पुष्प भी अति प्रिय हैं। भोग लगाने के लिए सफ़ेद खाद्य पदार्थों का चयन करें। अगर यह भोग शक्कर से बनाया जाए तो अति उत्तम होगा। ऐसा माना जाता है, जो भी देवी के इस रूप की आराधना करता है उसे साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। माँ के दर्शन मात्र से भक्तों श्रद्धालुओं को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। आप में से कई लोग कठिन नवरात्र के व्रत का संकल्प लेते हैं, लेकिन वह व्रत जब तक माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त न हो तो आज के दिन हम माँ से यह प्रार्थना करें कि हमें भक्ति उपासना के मार्ग पर अग्रसर करे और हमें शक्ति प्रदान करे कि हमें साधना भक्ति मार्ग का पालन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता की पौराणिक कथा। जय माता दी। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताना न भूलें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।